देखिए, मैं सब प्रेमी भैया और बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरी वीडियो से जुड़े रहिए। मैं आपको बताता हूँ कि प्राणवायु कितने प्रकार की है। हमें हमारी प्राणवायु कौन कौन से शरीर में कौन सी प्राणवायु कार्य करती है। आखिर तक मेरी वीडियो को देखते रहिए ताकि मैं आपको इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त करा सकूं। देखिए, और हमारी वीडियो चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारी जो वीडियो हो आप तक पहुंच जाए। देखिए, कौन सी प्राणवायु? प्राणवायु 10 प्रकार की होती है। देखिए, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, नांग, कूर्म, किरकल, देवदल और धनज्य, ये 10 प्रकार की वायु है। अब 10 प्रकार की वायु हमारे किस किस शरीर में कहाँ कहाँ कार्य करती है। देखिए, प्राणवायु का कार्य जो है वो हृदय में स्पंदन करना तथा श्वास को अंदर हृदय से नासिका तक श्वास को अंदर ले जाना और बाहर निकालना, ये प्राणवायु का मुख्य कार्य होता है। अंदर निकालेगी बाहर निकालेगी, प्राण का मुख्य होता है। अब इसी प्राणवायु से समस्त वायु उत्पन्न होती चली जाती है। प्राणवायु जब हमारे शरीर में भरी हमने जोर से भरते हैं तो इसी प्राणवायु से हमारे अंदर ऑटोमेटिक मशीनें लगी हैं, उनमें से ही हमारी समस्त वायु बनती चली जाती है। जब प्राणवायु हमारे शरीर में जाती है और बाहर आती है, उसी प्रकार से हमारे अंदर में प्राण का कार्य तो ये मुख हुआ निकालना, और नासिका तक की यहाँ तक की इंद्रियों का कार्य इसी के आश्रित है प्राणवायु के। अब हम चलते हैं अपान वायु, जो कि अपान वायु बिल्कुल नीचे है, गुदा चक्र में है। तो अपान वायु इसी प्राणवायु से जब हमने ऐसे ली तो इसी में से अपान वायु नीचे को पहुंच गई। अपान वायु के द्वारा अगर हमें बिल्कुल मल ना लगा रहा हो तो भी हम अपने मल को निकाल सकते हैं अपान वायु के माध्यम से, क्योंकि प्राण वायु से अपान सारी वायुएं बनती हैं। तो अपान वायु का कार्य, इसका कार्य नीचे की ओर गति करता हुआ मल मूत्र आदि को बाहर निकालने का होता है अपान वायु का। अब समान वायु का कार्य क्या होता है? समान वायु का कार्य जो नाभि में है, समान वायु, इसका कार्य है पचे रस को समस्त अंगों में बराबर बराबर पहुंचा देना। कि नाभि में विष्णु हरि पालन करते हैं, नाभि से जहाँ विष्णु भगवान की छत्र छाया है, इसका कार्य है कि पचे रस को सब अंगों में बराबर बराबर पहुंचा देना। अब पहुंच गया। व्यान वायु का कार्य क्या है? सभी अंगों में गति करता हुआ खून के संचार को करना। व्यान वायु का कार्य कि सब अंगों में प्रेशर से संचार करेगी व्यान वायु, समस्त अंगों में इसका कार्य, लेकिन सब प्राण वायु से ही आश्रित है। तो हमारी हर वायु, अगर एक भी वायु हमारे अंदर ना हो तो हम मृत्यु की ओर चले जाते हैं। क्योंकि अगर अपान वायु हमारी ना खले, हमारा रक्त धमनियों में ना पहुँचे नाभि चक्र से, तो बोलो कि हम बेकार हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। इसलिए सभी जितनी भी हमारी वायु हैं सभी बड़ी हमारी प्यारी वायु हैं। तो हमारे अंदर जब व्यान वायु ही समस्त अंगों में गति करते हुए खून का संचार करना व्यान वायु का कार्य होता है। अब उदान वायु इसी से बन जाती है, जो हमारी उदान वायु का कार्य किया। उदान वायु का कार्य है कि जब हमारी जीवात्म शरीर को उठाए रखना हो, ऊपर को खींचे रखना हो, और हमारी मृत्यु के समय जब हमारी मृत्यु होती है तो ये हमारी जीवात्मा उदान वायु में ही के साथ दूसरे लोक में प्रवेश करती है, दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, निकलती है। उदान वायु का कार्य है बाहर ऊपर की ओर निकालना। तो हमें जब भी भजन करना है, ध्यान पर बैठना है, तो हमेशा मेरे प्रेमी बंधुओं उदान वायु में करना है। बैठ जाना
और ध्यान को केंद्रित उदान वायु, जहाँ के सहस्त्रार चक्र त्रिकुंडली शक्ति है, जहाँ के इंद्रा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों का संगम है, वहीं से होकर के सीधी सोहमत मिश्र व्यतीय खंडा और दीप शिखा सुई प्रचंडा उदान वायु का कार्य है। वहीं बैठ करके अपने स्वर्ग वैकुंठ समस्त देवी और देवताओं के लोगों को देखें और अपने निज घर का रास्ता देखें। तो ये उदान वायु का कार्य है कि कंठ में रहते हुए सिर तक गति करती है, कंठ से सिर तक गति करती है उदान वायु। और शरीर को उठाए रखना इसका कार्य है। मृत्यु के समय यही उदान वायु जीवात्मा को स्थूल शरीर से निकाल कर दूसरे शरीर में ले जाती है। ये उदान वायु का कार्य। नाग वायु का कार्य जो होता है छींक आना, जैसे नाक से छींकते हैं, ये नाग वायु कहलाती है। ठीक डट के तो हमारी प्राण वायु से ही सारी वायु उत्पन्न होकर के हमारे शरीर में अपना कार्य करती हैं। छींकने को उसे नाग वायु कहते हैं। पूर्व से क्या होता है? संकोचक क्रिया। पूर्व वायु से क्या होता है? संकोचन क्रिया होती है। किरकर वायु से भूख और तृष्णा आदि लगती है, किरकर वायु से। देवदल से क्या होता है? निंद्रा तंद्रा, नींद आती है, तंद्रा। और धनज से, धनज वायु से पोषण होता आदि का कार्य होता है। इस प्रकार से हमारी वायु शरीर में कार्य करती है। मेरे प्रेमी बंधुओं, मैंने आपको 10 प्रकार की वायु से अवगत कराया और बताया कि हमारी जीवात्मा मृत्यु के समय उदान वायु में ही स्थूल शरीर से निकाल करके दूसरे शरीर में प्रवेश कराती है। मैं तो धन हूँ, आप भी धन हो जाओ। मेरी वीडियो को देखो और ज्ञान प्राप्त करो, और जब भी भजन पर बैठो तो उदान वायु में बैठो और किसी वायु का शोषण ना होने दो। प्राणायाम करते रहो, भस्त्रिका करते रहो, ताकि हमारे अंदर में वायु का संचार होता रहे और किसी वायु की कमी ना रहे। अगर हमारे अंदर अपान वायु कम हुई तो हमारा पेट फूल जाएगा और हवा बाहर नहीं निकलेगी। तो इसीलिए मेरे प्रेमी बंधुओं, हमारे चैनल से जुड़ करके हमारी वीडियो को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बड़ा बड़ा अभिनंदन और हार्दिक स्वागत। सबको मेरा भैया और बहनों को नमस्कार। योगी डॉक्टर का सब्सक्राइब और